लेके वेद का संदेशा हर नगर में घूमता था। जब लोग वेदों को भूल गए थे तब उस ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने हमको वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना धर्म ही नहीं परम धर्म बतलाया और ये कहा आओ आओ लौट चले वेदों की ओर। माताओं बहनों को ये कहा कि जब ये वेद की विद्वान बनेगी विदुषी बनेगी ये परिवार का कल्याण करेंगी परिवार का निर्माण करेंगी। ऋषिवर दयानंद जी अपने सत्संग में महिलाओं की बड़ी प्रशंसा करते थे। महिलाओं के उद्धार के लिए कल्याण के लिए विष के प्याले पिए ऋषिवर दयानंद जी। और आज के सत्संग यदि आप देखेंगे तो कोई ये कहता है कि इनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है, कोई ये कहता है कि इनको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इनसे पूछो अगर ये वेद नहीं पढ़ेंगी तो क्या कुरान और बाइबिल पढ़ेंगी? ऐसी बात कौन कहता? ऐसी बात ये धूर्त कहते हैं जिन्होंने वेद नहीं पढ़े। निवेदन करने लगा हूं मातृ शक्ति के लिए ऋषिवर देव दयानंद जी ने एक वकील बनकर के वकालत की। स्त्री ही ब्रह्मा बहुविधा कहकर के स्त्रियों का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। कहा कि ये जब वेद पढ़ेंगी, जब ये यज्ञोपवीत धारण करेंगी, जब यज्ञोपवीत की विशेषता को विज्ञान को समझेंगी तो ये बच्चों के संस्कार कराएंगी, ये बच्चों को संस्कारित करेंगी, बच्चों के संस्कार कराएंगी। तो मैं निवेदन करने लगा हूं ये वेद का सत्संग है और वेद परम पिता परमात्मा की वाणी है। और कैसी वाणी है? जन जन की कल्याणी है ये वाणी। जो इसको सुनता है, जो इसको पढ़ता है वो अपना चिकित्सक बन जाता है, उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो वेद माता की शरण में चला जाता है, इस सुता माया वर्गा वेद माता प्रचोदयन्तम, पता नहीं क्या क्या अनमोल रत्न वेद माता हमारी माँ हमको देती है। इस माता का हम स्तुति करें, इस माता को अपने घर में स्थापित करें। हमारे घरों के अंदर वेद हो, हम वेद को पढ़ें। कपड़ों में हमने लिपटा करके रख लिए वेद और उसके आगे माथा हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं और ये समझ लेते हैं ये इसकी पूजा है। गीता को हमने लाल कपड़ों में लपेट करके रख लिया, ये पूजा नहीं है। पूजा है उसको पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ और तदनुसार आचरण करके देखो तो जीवन में उन्नति होगी, जीवन का कल्याण होगा। इसलिए वेद में जो है मानव के विज्ञान की बातें लिखी हुई है, वेद में मानव के आचार की बातें लिखी हुई है, वेद में पुण्य की बातें लिखी हुई है, वेद में समग्र कल्याण की बातें निहित हैं। इसलिए वेद परम पिता परमात्मा की वाणी है। इसको पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा, इसको सुनना और सुनाना पड़ेगा। इसलिए बस चंद पंक्ति कह करके बस वाणी को विराम देता हूं। वेद ईश्वर का संगीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। वेद ईश्वर का संगीत है, इसे हम सबको
वेद ईश्वर का संगीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। वेद आज्ञा जो हमको मिली, प्राण देकर निभाना पड़ेगा। वेद विद्या का भंडार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। वेद विद्या का भंडार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। सिर्फ तुझी वेदों को पढ़े, बात धोती है बेकार है। वेद आज्ञा जो हमको मिली, प्राण देकर निभाना पड़ेगा। वेदेश्वर का संगीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। इसे हम सबको गाना पड़ेगा। बोलो वेद भगवान की। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में साझा की। हमारे आदरणीय श्री सीताराम जी 100 रुपए देकर के मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उनका आभार। आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है। सभी माताओं बहनों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। पित्यो सब। भाई मोहित ने अपने उद्बोधन में सत्संग के विषय में चर्चा की। सत्संग के विषय में जितनी चर्चा की जाए वो थोड़ी है। हमारे वेद शास्त्र सभी सत्संग की ही चर्चा करते हैं और बड़ा ही सारगर्भित संदेश भी देते हैं। कबीर जी भी कहते हैं, कबीरा संगत साधकी ज्यों गंधी के बास, जो गंधी कुछ दे रही तो भी बास सुबास। कहने का तात्पर्य है कि सत्संग के पास में जो सत्संगी व्यक्ति है, उसके पास बैठने मात्र से ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो हमें इस प्रकार के जो सत्संग हमारे स्थानीय आर्य समाजों के माध्यम से हम सभी को मिलते हैं, उन समय जाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।